नमस्कार, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल। आज मैं आपको इंडियन आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्री की वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में अवगत कराऊंगा। ये वैकेंसीज उन छात्रों के लिए है या उन कैडेट्स के लिए है जिन्होंने बी प्रमाण पत्र साथ ही साथ सी प्रमाण पत्र एनसीसी का कर लिया है, के साथ साथ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या वो फाइनल ईयर की एग्जाम पास कर ली है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से ये वैकेंसीज आई हैं, जिसका जो कोर्स का नाम है वो 58th एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के नाम से आई है। कोर्स जब आपका फाइनल चयन हो जाएगा, कोर्स स्टार्ट करने की जो डेट है अक्टूबर 2025। ऐसे छात्र जो डिफेंस में जाने का सपना देख रहे हैं, साथ ही साथ आपने पूरे 3 साल एनसीसी की बी और सी की परीक्षा पास कर ली है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है के माध्यम से ऑफिसर बनने के लिए। इसमें इस एंट्री के माध्यम से आपको रिटेन देने की छूट मिल जाती है। इसमें स्टार्टिंग डेट है वो 14 फरवरी 2025। जी हाँ, 14 फरवरी 2025 स्पेशल एंट्री के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो उसकी लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2025 है। में ऐसे छात्र जिन्होंने एनसीसी कर लिया या फाइनल ईयर में हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 14 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसको फिलअप करेंगे। लास्ट तिथि का आप इंतजार ना करें, लास्ट तिथि 15 मार्च 2025 है और कोर्स जो स्टार्ट होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि ऐसे छात्र जो बनने का या कंधों पे सितारा लगाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी या महिला कैंडिडेट हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की कोई फीस नहीं लगेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी। अब क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियल मैटर भी करता है, ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। और ऐसे छात्र जो इसी वैकेंसीज के लिए इंतजार कर रहे थे, मैं बता दूं उसकी मिनिमम जो एज है वो 19 साल है और मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर है। आप ये देख 5 ईयर वैकेंसी, 25 ईयर ज़्यादा नहीं होना छात्र तो कहते हैं कि मैंने एनसीसी में 3 साल ट्रेनिंग ली, हमें काम फायदा मिलेगा। तो वो मौका है आपको कि 8th एनसीसी स्पेशल एंट्री करें। आपको जो आप सपना देख रहे हैं कंधों पे सितारे लगाने का, वो इस एंट्री के माध्यम से लगा पाएंगे। अब मैं ये बता दूं कि जब आप मान लीजिए आपका चयन हो जाता है, तो चयन के दौरान आपको एक फिक्स अमाउंट मिले, 56,100 रुपये पर मंथ ट्रेनिंग के दौरान। चाहे आप जेंटलमैन कैडेट हैं, फीस हैं, उनको जब आपका फाइनल चयन हो जाता है, मैं आगे ये बताऊंगा कि ऑनलाइन फिलअप करने के बाद आगे की साथ ही साथ ऑफिसर्स एंट्री है, स्टार्टिंग किस रैंक से, कमीशन के बाद हमें सारे कितने मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो मैं पे स्केल भी बताऊंगा, साथ ही साथ रैंक क्या रहेगी, के बाद लेवल क्या रहेगा। तो मैं बता दूं कि इस इनिशियल जो रैंक रहेगी वो लेफ्टिनेंट रहेगी
और लास्ट में COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आप परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, उसी की आपका जब आप OTA चेन्नई में आपकी प्री कमीशन हो जाएगा, उसके बाद लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगी और जो लेवल रहेगा वो आपका 10 रहेगा। 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 को इनिशियली मिलेंगे। साथ साथ अदर भी अलाउंसेस देंगे, वो उसको हम आगे इस बताएंगे। उसके बाद कैप्टन जैसे आप इनिशियल ज्वाइन करेंगे रैंक मिलेगी। रैंक के बाद आपका प्रमोशन होगा, कैप्टन के जाएंगे, लेवल रहेगा 10B रहेगा। 61,300 रुपये से लेके 1,93,900 रुपये का ये पे मिलेगा। साथ ही साथ जब मेजर पे जाएंगे, मेजर पे 11 लेवल हो जाएगा। 59,400 रुपये से लेके 2,07,200 रुपये। लेफ्टिनेंट कर्नल पे जाएंगे तो 12A हो जाएगा, 1,21,200 रुपये से लेके 2,12,400 तक जाएगा। कर्नल पे होंगे तो आप 13 लेवल पे होंगे, 1,30,600 रुपये से लेके 2,15,900 रुपये ही मिलेगा। इसके साथ मैं ये आगे भी बताऊंगे आपको अदर अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। ऐसे ही आप कर्नल पे जाएंगे, मैंने बता ही दिया। ब्रिगेडियर पे जाएंगे, लेवल 13A हो जाएगा, 1,40,600 रुपये से लेके 2,70,600 रुपये मिलेंगे। आप मेजर जनरल पे जाएंगे, 14 लेवल हो जाएगा, 1,44,200 रुपये से लेके 2,18,200 रुपये होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल पे जाएंगे, लेवल 15 होगा, 1,82,200 रुपये से लेके 2,24,100 रुपये होगा। ऐसी लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल 16 लेवल होगा तो 2,05,400 रुपये से लेके 2,24,100 रुपये तक जाएगा। इसके बाद एक फिक्स हो जाएगा, आप अगर POAC आर्मी कमांडर या लेफ्टिनेंट जनरल होंगे तो 17 लेवल होगा और फिक्स 2,25,000 फिक्स अमाउंट मिलेगा। वैसे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे तो 18 लेवल हो जाएगा और जो फिक्स 2,50,000 रुपये आपको फिक्स मिलेगा। ये तो रही रैंक पे क्या रहेगा। इसके साथ साथ आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो वो अलाउंसेस क्या क्या होते हैं, मिलिट्री सर्विस पे MSP है, वो क्या क्या ऑफिसर्स के लिए रहता है। लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर आपको 15,500 रुपये फिक्स मिलेगा। इसके साथ साथ अदर अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड, आप अगर पोस्टिंग आपकी हाई एल्टीट्यूड पे होती है अलग अलाउंसेस मिलेंगे। आपके बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे। इसके साथ साथ जो अलाउंसेस हैं वो भी मिलेंगे। कि आर्मी में ज्वाइन करना और उसमें सर्व करना बहुत प्राउड की बात होती है। इसी तरीके से आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं भर्ती में ऑनलाइन फिलअप करने के लिए। ये तो बेसिक चीज़ें मैंने बताई। के साथ साथ में क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, तो छात्र सर्टिफिकेट कर ली है, साथ ही साथ आप या बार के जो पेंडेंट है के लिए ये सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। छात्र उन्होंने इस वैकेंसीज में ऑनलाइन फिल व्यक्त कर रहे हैं तो उनके पास डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ईयर में कम नहीं होना चाहिए। आपने पास कर लिया या फाइनल ईयर है तब आप फिलअप। साथ ही साथ आपने NP और सीनियर डिवीजन से पास की हो, चाहे आपने अगर क्या है तो SW हो गए, बॉयज हैं तो ST हो गए सीनियर डिवीजन। इसमें आपके जो C सर्टिफिकेट एग्जाम है उसमें तभी आप अप्लीकेबल होंगे। और आप अगर ड्यूरेशन में आपके कोई पेरेंट हैं उनके लिए का एग्जाम होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसे
डी प्रमाण पास कर लिए हैं और सी की एग्जाम छात्र इस एप्लीकेबल नहीं हो, ये नहीं एप्लीकेबल होंगे क्योंकि ग्रेड मायने रखती है, वो आने वाले टेस्ट कोर्स के लिए आप इसका वेट करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने बताया था कि वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए मस्ट है, 50% मार्क्स होना जरूरी है। ऑल द 3 ईयर्स, फाइनल ईयर मैंने बताया था, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप या पास आउट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी के लिए एनसीसी का कोई प्रमाण पत्र कंपलसरी नहीं है अगर आपके पास तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ जो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया है, मन में रहता है कि किस तरीके से होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म, आपकी सॉर्टिंग ऑफ पब्लिक के बाद जब आप में क्राइटेरिया फिलफिल करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको कॉल आएगी, सेंट्रल अलॉटमेंट होगा, एसएससी का आपका चाइल्ड होगा। साथ उस ड्यूरेशन में स्टेज 1 स्टेज पूरा प्रोसेस होता है एसएससी का, तो होगा। होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल मेरिट बनने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई यानी कि ओटीए 49 वीक के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए इस ड्यूरेशन में बता दूं, जब आपका प्री कमीशन होगा इस टाइम ड्यूरेशन, अगर आप शादीशुदा हैं तो इस छात्र कैडेट हैं ये बिल्कुल भी माइंड में रखें, उस टाइम ड्यूरेशन में आपने नहीं होनी। Selected candidate will be retained for the pre-commission training at OTA Chennai according to their position in their final order of merit up to the number of available vacancies subject to meeting all eligibility criteria. Candidate will neither be allowed to marry during the period of training nor will he be allowed to live with the parents guardian. Candidate must not marry until they complete the full training at OT. Candidate who marries subsequent to the date of his her education so successful at SSC interviews or medical examination will not be inducted for training. Candidate if she marries while under training shall be discharged and will be liable for refund all expenditure on her by the government. It is also applicable to the ward of battle casualty. मैं ये बता दूं, मैं इसको पढ़ा, मैंने बताया आपको। ऐसे छात्र जो जिस टाइम में आपकी ट्रेनिंग चल रही है उस समय आपको शादी हो जाए तो उस समय आपको तुरंत ही पता चल जो ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ये टोटल दोनों के लिए है, चाहे आप बार डिपेंडेंट ऑफ आर्मी पर्सन है, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल। जब आप ये के माध्यम से तो जब इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये मैं बता दूं, आप लकी होंगे जब आपका चयन हो जाएगा। ये पूरे भारत में डिफेंस स्टडी के नाम आते हैं, पीजी के या यूजी के कम यूनिवर्सिटी। आप लकी होंगे कि इस कोर्स का चयन हो, आप कंधों पर सितारे हों, सितारे के साथ साथ जो आपको फैसिलिटीज हैं उसका वो चीज़ें मिलें आपको। कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर तो पता होना चाहिए। फॉर्म फिलअप कैसे, आप कैंडिडेट अप्लाई कैसे करेंगे? इंडियन आर्मी की वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in को 15 मार्च 2025 पहले ये ऑनलाइन फॉर्म प्लेसमेंट का चैनल बनाया है जिसका उद्देश्य
इस समय पर कैंडिडेट को जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं 2 बार दिया है इलाहाबाद और भोपाल। मेरा सपना है कि अगर मैं अपने पूरे जीवन में 1 या 2 अगर ऑफिसर के तार लगाने का सपना, ऑलरेडी का कार्य मैं देख तैयार करता हूँ। मेरे यहाँ से कैंडिडेट हर साल चयन, तो मेरा उद्देश्य है ऐसा छात्र या ऐसा के पास होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस प्लेसमेंट यूट्यूब चैनल हर एलिजिबल हर बंद सही समय पर जा सके। कम से कम आप 3 लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करने की बोलें, एक जो ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।